एक्सीड परिवार में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल में भी लिखा हुआ है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि ये आखिर उत्प्रेरणा क्या है। एक्सीड सोसाइटी द्वारा हर वर्ष एक कार्यक्रम करवाया जाता है जिसका नाम है उत्प्रेरणा। प्रेरणा से बना है उत्प्रेरणा। तो आज मैं इस वीडियो में इसी उत्प्रेरणा के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दर्शकों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 22 दिसंबर का जो दिन है वो जो भारतीय गणितज्ञ हैं रामानुजन जी, उनकी जयंती है उस दिन। और वर्ष 2012 से जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इस 22 दिसंबर के दिन को, जो रामानुजन जी का जन्म दिवस है, इसे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया। फिर मैं कभी भविष्य में रामानुजन जी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। अभी अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो फिर वीडियो 1-2-4 घंटे में भी नहीं खत्म होगा। तो मैं उस बारे में बात ना करके सीधे बात करता हूँ उत्प्रेरणा क्या है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि 22 दिसंबर जो होता है हर वर्ष, वो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है रामानुजन जी का जन्म हुआ था। तो एक्सीड सोसाइटी जो है वो प्रतिवर्ष रामानुजन जी के सम्मान में, उनके द्वारा जो देश में उनका योगदान रहा उसके सम्मान में एक गणित की प्रतियोगिता कराती है। इस प्रतियोगिता में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गणित की जो मौलिक बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, हम उसको नंबर सिस्टम भी नहीं बोलेंगे। नंबर सिस्टम तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो गई। बहुत ही बेसिक ज्ञान गणित का, अंकों के बारे में, संख्याओं के बारे में, अंक क्या है, संख्या क्या है, अंक से कैसे संख्या बनती है, इन बेसिक बातों पर 50 प्रश्नों की एक परीक्षा होती है। इस परीक्षा का जो आयोजन है वो 22 दिसंबर के पहले पड़ने वाले रविवार के दिन करवाई जाती है। ध्यान देना मेरी बात को। जो परीक्षा होती है वो 22 दिसंबर से पहले पड़ने वाले रविवार के दिन होती है। और उसके बाद उस परीक्षा में जो बच्चा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करता है, और उसके साथ साथ अन्य जो बच्चे हैं, कभी 10 बच्चे, कभी 21 बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार की जो धनराशि अभी वर्तमान समय में है वो प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय पुरस्कार 21,000 और तृतीय पुरस्कार 11,000 का है। बाकी 10 बच्चों को या 21 बच्चों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाता है। तो अभी ध्यान रखना, मैं परीक्षा के बारे में आपको बता रहा हूं। अब मैं बताता हूं उत्प्रेरणा क्या है। तो बच्चे, परीक्षा तो एक अलग विषय हो गया। उत्प्रेरणा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। हम पूरा उसको सांस्कृतिक भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, उसमें पुरस्कार का वितरण भी होता है। तो जिस परीक्षा की मैंने अभी बात की कि 22 दिसंबर के पहले एक परीक्षा होती है गणित की मूलभूत बातों पर, उसका जो परीक्षा परिणाम है वो 22 दिसंबर यानी गणित दिवस के दिन घोषित किया जाता है एक कार्यक्रम के माध्यम से। उस कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण होता है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। उसी कार्यक्रम का जो नाम है वो एक्सीड सोसाइटी के द्वारा उत्प्रेरणा रखा गया है। प्रेरणा से बना हुआ शब्द है उत्प्रेरणा। इस कार्यक्रम में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, देशभक्ति गीत हो गया, रामानुजन जी के जीवन के बारे में कुछ बातें होती हैं, कुछ बच्चे नृत्य वगैरह पेश करते हैं, और जो बच्चों के अंदर कलाएं हैं, और ये बच्चे हमारे जो कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं ये यही होते हैं, कोई बाहर से कोई लोग नहीं बुलाए जाते हैं। तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और उसी कार्यक्रम के बीच में पुरस्कारों का वितरण भी होता रहता है।
इस पूरे कार्यक्रम का जो नाम है उसी को उत्प्रेरणा कहा जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहिए लोगों को, और लोग भी जाने, जन जन तक, लोगों तक पहुंचाना है कि रामानुजन जी कौन थे, एक गणित दिवस क्या है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, और दुनिया जाने रामानुजन जी के बारे में। आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि लोग फिल्मी सितारों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लोग शाहरुख खान के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लोग सलमान खान के बारे में ज़्यादा जानते हैं, अक्षय कुमार के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो इतने बड़े हमारे देश के गणितज्ञ हैं उनको लोग नहीं जानते। अभी किसी से पूछ लीजिए रामानुजन साहब को, तो हो सकता है कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं 2-4 लोगों ने सुना हो, बाकी लोग जानते ही नहीं हैं। तो एक्सीड सोसाइटी ये कार्य भी करती है कि जिन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया है उनके बारे में लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इनको भूलने ना पाए। और मैं खुद एक गणित का शिक्षक हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं रामानुजन जी के बारे में लोगों को बताऊं। तो हमने कार्यक्रम का आयोजन किया और लगभग मैं अपने इस उद्देश्य में कामयाब भी हो रहा हूं। पिछले कई सालों से उत्प्रेरणा कार्यक्रम की वजह से आज बच्चा बच्चा जानने लगा कि रामानुजन साहब कौन है, रामानुजन संख्या क्या है, 22 दिसंबर क्या है, राष्ट्रीय गणित दिवस क्या है, राष्ट्रीय गणित दिवस की शुरुआत कैसे हुई, ये सारी बातें लोग जानने लगे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग भी कार्यक्रम में आइए। और मैं कहूँगा कि जो भी आपके यार दोस्त हों, हमारी जो उत्प्रेरणा के पहले जो परीक्षा होगी उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हों, क्योंकि देखिए पुरस्कार तो एक प्रकार से एक तरीका है, एक पूरा बनाया गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हों। मुख्य उद्देश्य है रामानुजन के बारे में लोगों को बताना, राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में बताना, और जो आज भारत की दशा है गणित के क्षेत्र में उसको सुधारने की दिशा में एक कदम, एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना। अगर मैं अभी बात करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो केवल मैं वीडियो के बारे में, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्प्रेरणा क्या है। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जो आपके यार दोस्त हैं, इस परीक्षा में सम्मिलित होने की ना कोई उम्र है, इसमें 5 साल का बच्चा भी आ सकता है, 70 साल का जो बुजुर्ग है वो भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। किसी भी कोचिंग का, किसी भी स्कूल का, किसी भी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, कुछ भी, कहीं से कोई भी आए, टीचर हो, अध्यापक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई कुछ भी हो, आ सकता है और आना चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करिए। और मैं इसी वीडियो में एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि देखिए बच्चे, जो हमने 100 रुपये इसका पंजीकरण शुल्क रखा है, उसका उद्देश्य ये है कि इस परीक्षा को हम, या इस प्रकार की किसी भी परीक्षा को ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं करवाया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमको एक तो देखना है कि पारदर्शिता बनी रहे, तो इसलिए हमको ये सुनिश्चित करना होता है कि कितने लोग परीक्षा देने वाले हैं, कितने पेपर हमको प्रिंट कराने हैं। अगर हमारे पास 2000 लोगों को बैठाने की व्यवस्था है और 5,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो हमको अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कोचिंगों में सेंटर बुक करने पड़ेंगे। एक जिम्मेदारी का काम है। कोचिंग, हमारी जो एक्सीड सोसाइटी है उसके ऊपर कोई उंगली ना उठने पाए, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो एक 100 रुपये का पंजीकरण शुल्क रखा जाता है। इस शुल्क को भी वापस करने का एक माध्यम है हमारे पास कि जो बच्चा हमारे यहाँ, जो विद्यार्थी उत्प्रेरणा में 100 रुपये देके एडमिशन लेगा, वो भविष्य में एक्सीड सोसाइटी द्वारा जो निःशुल्क बैच चलते हैं, जिस पर मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था, एक्सीड सोसाइटी समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क बैच भी चलाती है। बहुत जल्द हिंदी का एक बैच चलने भी वाला है इसी महीने में। तो जो बच्चा इस उत्प्रेरणा में 100 रुपये देके पंजीकरण कराएगा और परीक्षा देगा, उसको एक्सीड सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाले किसी भी बैच में 100 रुपये माफ कर दिया जाएगा। मतलब उत्प्रेरणा के पहले जो परीक्षा होती है, जिसके पुरस्कार का वितरण उत्प्रेरणा में होता है, वो परीक्षा देना निःशुल्क है, उसको आप निःशुल्क दे रहे हैं। 100 रुपये का शुल्क केवल इसलिए रखा गया है जिससे
परीक्षा में आने वाले लोगों की संख्या, कितने सेंटर बनाने हैं, हमको कितने जो है लोगों को व्यवस्था में लगाना है, उसका निर्धारण हो सके। तो मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे उत्प्रेरणा क्या है, उत्प्रेरणा के पहले जो ये एग्ज़ाम होता है वो क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। एक पॉइंट और बता दूं कि उत्प्रेरणा में जो एडमिशन होगा वो 10 दिसंबर के पहले तक ही हो सकता है, क्योंकि हमको फिर 2, 4, 5, 10 दिन का समय चाहिए पेपर को प्रिंट कराने के लिए। बहुत ही गुपचुप तरीके से, प्राइवेसी के साथ पेपर को प्रिंट कराया जाता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यार एडमिशन लें, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई कार्यक्रम हो सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।